अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 27 दिसंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान किस कदर शदीद गुस्से में हैं, कितने मायूस हैं और किस तरह वो पूरी दुनिया से टक्कर ले रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिस पर दुनिया तालिबान पर सख्त से सख्त पाबंदियां लगा सकती है। और तालिबान की खातर जो पाकिस्तान ने मेहनत की थी, OIC का इजलास बुलाया था, पाकिस्तानी इंतज़ामिया, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कोशिशें की थी वो सारी ज़ाया हो सकती हैं। तालिबान कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, बल्कि ऐसे कदम उठा लिए हैं तालिबान ने जो कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर खतरे की घंटियां बजा सकते हैं। और तालिबान ने भी शायद दुनिया को अलर्ट करने के लिए ये इकदाम उठाए हैं ताकि दुनिया को पता चले कि अगर हमें इग्नोर किया गया तो फिर हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। लिहाजा दुनिया हमारे मुतालबात तस्लीम करे, ये बात ज़हन में रखिए। या तो तालिबान के दुनिया मुतालबात तस्लीम करे, अगर दुनिया तालिबान को तस्लीम नहीं करती, मुतालबात तस्लीम नहीं करती, तो फिर तालिबान अपनी मर्जी करेंगे। ये पैगाम दिया जा रहा है। देखिए, 15 अगस्त को अफगानिस्तान से, काबुल से अशरफ गनी भाग गया। तालिबान आकर बैठ गए काबुल के अंदर। सितंबर के अंदर तालिबान ने एक हुकूमत का ऐलान किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई कि उस हुकूमत के अंदर सिर्फ तालिबान थे, बाकी किसी खित्ते के किसी भी एथनिसिटी को नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। और उसके बाद तालिबान को ये उम्मीद थी कि फिर भी दुनिया हमें एक्सेप्ट कर लेगी। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इवन जो खित्ते के तमाम ममालिक थे, उन्होंने कहा देखें, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपको दुनिया को दिखाने के लिए अपनी हुकूमत के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करनी होगी। दीगर धड़ों को आपको हिस्सा देना होगा, नुमाइंदगी देनी होगी। तालिबान ने भी कहा कि देखिए, हम 1990 की दहाई वाली जो हुकूमत थी वो नहीं करेंगे, हम खवातीन को हकूक देंगे, अपना रवैया भी नरम रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि एक भी वादा तालिबान की जानब से पूरा नहीं किया गया। ना तो किसी दूसरे धड़े के बंदे को हुकूमत में हिस्सा दिया गया, ना कवानीन नरम किए गए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम कवानीन तालिबान सख्त करते गए। और पाकिस्तान, जिसने हमेशा जिसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहा अफगानियों के लिए, हमेशा अफगानियों को पनाह दी, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ भी बयानात आना शुरू हो गए। और बाढ़ को लेकर, पाक अफगान बाउंड्री को लेकर भी मामलात आपको पता है खराब होने लग गए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ट्राइका प्लस मीटिंग करवाई, उसके बावजूद पाकिस्तान ने OIC की समिट करवाई इस्लामाबाद के अंदर, जहां तालिबान को भी बुलाया। अब ये मेहनत हो चुकी है, अब ये मेहनत इस्लामी मुल्कों की जानब से और पाकिस्तान की जानब से हो चुकी है। अब तालिबान ने क्या किया है? कल एक वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी जिसके अंदर तालिबान ने ये ऐलान किया था, मुल्क का इलेक्शन कमीशन, 2 अहम वजारतें हम ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा ये सबसे बड़ी गलती थी, ये सबसे बड़ा पैगाम था दुनिया को कि देखिए, हम कोई इलेक्शन नहीं करवाने लगे, हम कोई लोगों के वोटों से नहीं इक़्तिदार में आने लगे, हम इसी तरह से हम हुकूमत करेंगे जिस तरह से हम कर रहे हैं। कोई हमारा इरादा नहीं है आगे कि हम मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। और फिर पार्लियामेंट्री अफेयर की वजारत भी ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो ज़ाहिर दुनिया ने इस पर एक्शन लेना था। दुनिया ने, खासतौर पे मगरबी दुनिया ने एक्शन लेना था कि देखिए, यहाँ तो बिल्कुल भी जमहूरियत का कोई नामो निशान भी नहीं है। जो इदारा था, जो एक उम्मीद थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या तालिबान की जानब से किया गया है? अफगानिस्तान मर्द रिश्तेदार के बगैर
ख़वातीन के सफ़र करने पर पाबंदी आयद है। 45 मील यानी 72 किलोमीटर के बाहर इससे लंबा सफ़र कोई भी औरत बगैर किसी मर्द के नहीं कर सकती। ख़वातीन को बुर्का पहनना, हिजाब करना इंतहाई ज़रूरी होगा। बगैर हिजाब के किसी भी ख़वातीन को सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी औरत मीडिया पर अपेयर नहीं हो सकती, कोई भी आके जर्नलिस्ट सहाफ़ी प्रोग्राम नहीं कर सकती। अगर प्रोग्राम करती है तो उसे बुर्का या हिजाब उसके लिए पहनना ज़रूरी होगा। किसी ड्रामे के अंदर, किसी सीरियल के अंदर कोई भी औरत अपेयर नहीं हो सकती। और गाड़ियों के अंदर जो कारें चल रही होती हैं, टैक्सियाँ चल रही होती हैं, उनके अंदर म्यूज़िक गाने बजाने पर, लगाने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। इस पर आप पूरी दुनिया के अंदर अल जज़ीरा, NDTV, डेली मेल, वॉइस ऑफ अमेरिका, DW, इनकी तमाम खबरें मेरे सामने हैं कि जो ये कवर कर रहे हैं कि तालिबान ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, तालिबान ने ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब तालिबान ने दावा किया था, वादा किया था कि हम ख़वातीन को हकूक़ देंगे। बजाय हकूक़ देने के ख़वातीन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी कि वो किसी भी मेल के सिवा बाहर नहीं निकल सकती, बुर्का पहनना ज़रूरी होगा, मीडिया पर नहीं आ सकती। और अभी तक ख़वातीन के स्कूल नहीं खोले गए, कोई भी लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही। यानी तालिबान कवानीन नरम करने के बजाय सख्त करते जा रहे हैं, इंतहाई सख्त करते जा रहे हैं। और इन कवानीन को सख्त करने का मकसद ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शरीयत का नफाज किया जाए। इन कवानीन को सख्त करना, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करना, अहम वजारतों को, पार्लियामेंट्री अफेयर को ख़त्म करना, दुनिया को पैगाम देना है कि अगर तुम हमें इग्नोर करोगे तो हम फिर ये करेंगे। अपनी मर्जी के कवानीन, अपनी मर्जी के हम कानून लागू करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और हम तुम्हारे लिए एक बड़ा ख़तरा भी बन सकते हैं। तो ऐसी पाबंदियां लगाकर, ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवा के तालिबान अटेंशन सीख करना चाहते हैं कि दुनिया की नज़र एक दफ़ा फिर हो, दुनिया परेशान हो कि ये दुनिया के लिए ख़तरा ना बन जाए। लिहाजा इनके लिए ताउन करना, इनके साथ ताउन करना बहुत ज़रूरी है। ये द न्यूज़ की मेरे पास खबर है, US शुड नॉट इंटरफेयर इन अफ़गान अफेयर्स। अब्बास सतंगज़ई, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सतंगज़ई साहब, उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो हमने पाबंदियां लगा दी हैं, ख़वातीन पर ख़ास तौर पे पाबंदियां लगाई गई हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ख़त्म किया है, हमने वजारतें ख़त्म की हैं, हम अपने मर्ज़ी की हुकूमत बना रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं, तो ये हमारा अंदरूनी मसला है, इस पर अमेरिका को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये सारी ख़तरनाक सूरत हाल है, सारी सूरत हाल ही ख़तरनाक है कि तालिबान ऐसे ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जिससे वो दुनिया में मुतराज़ा बनते जा रहे हैं, जिससे दुनिया के अंदर एक तासुर ये जा रहा है कि तालिबान के अंदर तो बिल्कुल तब्दीली ही नहीं आई, ये तो बिल्कुल नहीं बदले, ये तो बिल्कुल ही नहीं बदले, ये तो पहले से जैसे पहले थे उसी तरह के कवानीन, उतने ही सख्त कवानीन, उस तरह ही औरतों को जीने का कोई हक नहीं। हालांकि साफ और न्यूट्रल बात यह है कि औरतों के पर्दे का सिर्फ हुक्म नहीं है, हुक्म तो मर्दों के अंदर भी हया और पर्दे और शर्म का है। यानी कि मर्दों को खुली छूट दे दी जाए और औरतों को एक कार्टून या टैबू बना दिया जाए कि आप उनको हर तरफ सिर्फ उन्हीं पे हक है, उन्हीं पे जिम्मेदारी है कि वो पर्दे करते फिरे और मर्द जो चाहे करें। अब ये सारी सूरत हाल, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल जब हो चुकी है तो अब पाकिस्तान ने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, जिसमें आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब, बाकी एस्टैब्लिशमेंट और बाकी अदारों के अहम जो अरकान हैं वो शिरकत कर रहे हैं, सीनियर वज़ारा शिरकत कर रहे हैं और इसके अंदर तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी मंजूर की जाएगी। यानी पाकिस्तान के अंदर ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं और पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हंगामी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी की, कौमी सलामती की मीटिंग कॉल किया, जो कि आज होने जा रही है, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, जिसमें अफ़गानिस्तान समेत खित्ते की बाकी सूरत हाल
ملک کی اندرونی صورتحال، پاک افغان بارڈر، پاک افغان سرحد، ڈیورنڈ لائن، بارڈر پر فینسنگ اور ان تمام معاملات انڈیا سمیت ڈسکس کیے جائیں گے اور نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی منظور کی جائے گی۔